प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम। दोस्तों, इधर काफ़ी दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, मैं प्रत्यक्ष नहीं हो पाया आपके सामने। इसके लिए खेद है, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। इधर हाल के दिनों में देश में तमाम दुर्घटनाएं घटी। जो अभी तत्काल जो मामला भी पटापेच हुआ है नीट पेपर को लेकर के, मित्रों, मेरे पास तो आप लोगों के लिए और चैप्टर थे, लेकिन ये ज्वलंत मुद्दा था तो मैं सोचा कि इस पर बिना कुछ बोले काम नहीं बनेगा। मित्रों, अब ये नीट का पेपर जो आउट हुआ था, ये दुर्भाग्य है। बच्चों को परेशानियां हुई, उनके परिवार को परेशानियां हुई, उनका समय बर्बाद हुआ। बड़ी परीक्षा थी, बड़ी तैयारी थी। इसमें निश्चित रूप से हमारे देश में पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिसका परिणाम बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सरकार ऐसा कोई ठोस काम क्यों नहीं कर रही है कि जिसे पेपर लीक रुके। इसमें कहीं न कहीं सरकार की मॉनिटरिंग में कमी है। सरकार के एक्टिव न होने के नाते ये ऐसा हो रहा है। ये शिक्षा माफियाओं के द्वारा, इनके द्वारा ये सेल लगाई जाती है। बहुत दुखद है, ये बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है। क्योंकि जिन बच्चों के ऊपर ये पड़ता है, जो बच्चे सफर करते हैं, जिनके गार्जियन सफर करते हैं, वो इस बात को जानते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कहीं न कहीं सरकार से या उसके जो एजेंसियां हैं, भारी चूक हुआ है। बहुत बड़ी चूक हुई है। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये क्षम्य नहीं है। ठीक है, दुर्घटनाएं घट गई। भविष्य में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी कीमत पर भी, क्योंकि शिक्षा को प्रथम स्थान देते हुए, क्योंकि इसी बच्चे हमारे भविष्य हैं, युवा हमारे भविष्य हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को इन पेपर या इनके भविष्य के लिए जो करना पड़े, सबसे पहला काम सरकार को ये करना होगा। इनको अच्छी मॉनिटरिंग करनी होगी, एक्टिव रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सतर्क रह करके ये व्यवस्थाएं करनी होगी, और दिल में, मन में सरकार को ये करना होगा कि अब कभी परीक्षाएं लीक नहीं हो। सुनने में आया कि बहुत बच्चे जान भी दे दिए। बहुत दुखद है। जिनके घर ये सब चीज़ें जिनके ऊपर पड़ता है, उनको वो ही जानते हो। ये दुखद है। सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, अच्छी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, इसको प्रथम स्थान देना पड़ेगा कि ये लीक न हो, बच्चों का भविष्य अधर में न पड़े। दूसरी बात ये हुआ, दूसरी बात कि इसको लेकर आंदोलन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पे एक आंदोलन हुआ। अच्छी बात है, आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन करना हमारा हक है, आपका अधिकार है। आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन प्लानिंग करके, आंदोलन का उद्देश्य ठीक न हो, आंदोलन की नीयत ठीक न हो,
आंदोलन करने वाले जो उसके अगुआ हैं छद्मवेशी हो, ये उचित नहीं है। अभी देश में अन्य कई प्रदेशों में इस आंदोलन के आड़ में कहिए या इन छद्मवेशियों के आड़ में कहिए, पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष हुआ। बहुत सारे सरकारी उपयोग के सामानों का उसका नुकसान हुआ। बच्चे आंदोलन करें, लेकिन ये जो घुसपैठिए घुसते हैं भीड़ में, 99% लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1% में भी तो कई लाख हैं देश में। मैंने तो आपको पहले एपिसोड में एक बार बताया था कि हमारे देश में गिद्ध की तरह आंखें लगा के लोग बैठे हैं। दुश्मन देश, नादान हित देश, दुश्मन देश और नादान हित देश, और इस देश में जो है यहां रहते तो यहां पर हैं, लेकिन भारत का भला नहीं चाहते। उन 1% लोगों में कई लाख लोग ऐसे हैं जो अवसर की तलाश में रहते हैं। कैसे भारत को नीचा दिखाया जाए, कैसे भारत को खंड खंड किया जाए। ये संस्कार विहीन लोग जिनको भारतवर्ष के उत्थान का, भारतवर्ष के नाम का, भारतवर्ष के यश कीर्ति का जिनको बोध नहीं है, ऐसे घुसपैठिए, ऐसे हमारे देश के राष्ट्र विरोधी शक्तियां, ऐसे लफंगे लाखों में ये घुस जाते हैं। ये उसी तरह घुसते हैं जैसे शादी, किसी के यहाँ शादी, किसी मैरिज हॉल से आप शादी करिए, 100-200 फालतू घुस जाते हैं। हमने देखा है, घुस जाते हैं। कहाँ जानेंगे आप, ये कैसे जानेंगे कि ये तिलक वाला है, सब बाराती है, कि ये क्या है? नहीं, उसी तरह ये घुसते हैं जो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इस देश से प्रेम नहीं करते हैं भारत में। बाहरी शक्तियों को तो हम एक बार जान जाएंगे। बाहरी शक्तियां तो पैसा फंड करेगी, अपने लोगों को लगाएगी, लेकिन ये जो भारत में बैठे लोग हैं, ये भारत में जो लोग बैठे हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, विदेशों से यही फंडिंग लेकर के ये घुसपैठिया अवसर की तलाश में रहते हैं और इनको एक अवसर मिल गया। आप बताइए, ये गमछा बांध करके लोफड़ जैसे बाल रखने वाले, देखने से लगते हैं कि बदमाश है। वो विद्यार्थी हो सकते हैं, वो पढ़ने वाले छात्र थे, वो उसी बारात में खाने के घुसने वाले हैं जो देश में शाहीन बाग वहां घुसे थे। वही लोग 1000-2000 घुस जाएंगे, 1000-2000 घुस करके तो 1000-2000 तो आगे जब चलेंगे तो शरीफ विद्यार्थी भी जानेगा मास में वो गलती हो जाती है। सब ये बताइए, भारत माता को गाली देना, चुने हुए प्रधानमंत्री जो व्यक्तिगत ईमानदार हैं, जिनकी बैकग्राउंड सिंपल है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, उनकी मां बहन की गाली देते हैं लोग। ये युवा है, क्या युवा है? ये युवा के बीच में यही राष्ट्र विरोधी, यही नक्सली है, यही खंड खंड भारत करने वाले लोग हैं। ये किसके चढ़ाने पे जाते हैं? अपने मन से जाते हैं कि इनके पीछे भी और शक्तियां लगी हैं, बाहरी शक्तियां हैं कि अंदर की शक्तियां, ये तो बात अलग है। लेकिन हम भारतवर्ष के नौजवानों से, राष्ट्रवादी नौजवानों से, उन राणा शिवा के वंशजों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि भारत हमारी माता है। इस भारत माता को तमाम खंड काल में लोग, हमारे भारत के साथ ऐसा होता रहा, अंदर की शक्तियां बाहरी शक्तियां से मिलकर के हमारे भारत के साथ ऐसा होता रहा है।
आने वाले समय में रोज प्रयास 10-12 साल से हो भी रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जो घटना घटी है, जो राष्ट्र को, माँ को, भगवान को और भारत के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला, ये अक्षम्य है। इसलिए मैं भारतवर्ष के बहादुरों से, युवाओं से, राष्ट्रभक्तों से मैं चाहूंगा कि आप सावधान रहें। सावधान के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर इन राष्ट्र विरोधी दुष्टों को आवश्यकता पड़ने पर इनके दमन करने के लिए भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये भारत माता हमारी है। इस भारत माता को लोग खंड खंड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। ये घास की रोटी खाने वाले महामानव की धरती है, आज भी उनके वंशज अभी हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो भी रोड पे आ सकते हैं, वो भी भारत माता को पुनः बचाने के लिए रोड पे आ जाएंगे। गफलत में नहीं होना चाहिए। और मैं भारतवर्ष के और राजनेताओं से, किसी भी दल के हों, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मिल करके इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि आज कोई पार्टी सत्ता में है, कल आप भी सत्ता में आएंगे और यही लोग कल आपके साथ भी वह काम करेंगे। मित्रों, ये दुखद घटना है और मूल बात मेरा कहने का आज सिर्फ मकसद ये है कि हमें, ये गंभीर प्रकरण है, ये हल्का प्रकरण नहीं है। प्रयास किया गया है देश को, अरे मेरी भारत माता है, ये मेरा देश है। यहाँ के रहने वाले हर नागरिक को इस बात को ध्यान देना होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें माँ को गाली देते हैं, डायन कहते हैं, भगवान राम को गाली दिया जाता है। ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं भारतवर्ष के राष्ट्रवादी युवा? हमें सावधान होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो स्वाभिमान के साथ रहने के लिए हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत गंभीर प्रकरण है, हल्का नहीं है कि हम आज ये घटना घट गई, फिर कल घटना होगी, परसों फिर घटना होगी, फिर तलाश जारी है। ये कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। देखिए जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं लोग, देखिए उनका परवरिश देखिए, उनका संस्कार देखिए, उनकी व्यक्तित्व देखिए, उनकी सोच को देखिए। भगत सिंह नहीं कोई है, रानी दुर्गावती नहीं कोई आया था वहां, न भगत सिंह कोई आया था। भगत सिंह और रानी दुर्गावती नेतृत्व, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे कुछ कहते हैं किसके बाप का राष्ट्र है, अरे उसी के बाप का राष्ट्र है जिस राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ा है, जिसने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दिया है, उसके बाप का राष्ट्र तो है ही है। और उनका राष्ट्र तो कतई नहीं है जो भारत माता को गाली देते हैं। राष्ट्र किसी के बाप का राष्ट्र। मित्रों, हमें सावधान रहना पड़ेगा भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए। और हम सभी नेताओं से, सभी पार्टी के नेताओं से अपील करेंगे कि मेरी भारत माता ही मेरा देश है। हमारे आपके राजनीतिक ये हो सकता है, उनके आपके बीच में राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर के अपने स्वार्थ में, अपने कुर्सी के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए भारत को दांव पर मत लगाइए। भारत माता को गाली देने वाले को मत माफ करिए। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, अगले बार फिर मिलेंगे। अब हम आप लोगों से मुलाकात हमारी होती रहेगी। और इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, जय श्री राम।